अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और क्योंकि अब सर्दियों के दिन आने वाले हैं और जो लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग सर्दियों के जो सब्ज़ियां लगाएंगे, तो ये राइट टाइम है कि आप अच्छे से प्लान कर लें कि आप लोगों को कौन सी सब्ज़ियां लगानी है और आपने किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए हम इसके लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हैं। और ये जो मेरे नींबू और जो ये हरी मिर्च लगी हुई है, ये मैंने गर्मियों में लगाए थे। और लीमू तो ये आपको पता है कि ये सारा साल में कभी ना कभी जो है वो लीमू लगते ही रहते हैं, और ये मैंने पॉट में लगाया हुआ। तो चलिए टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपने सीड्स लगाने हैं सब्जियों के सर्दियों में, तो आपने जो सबसे पहले ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आपके पास टाइम है कि आप उनको अच्छे से देख सकें और अच्छे से उनका ख्याल रख सकें। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई ट्रैवल करना हो, क्योंकि मैं सीड्स तब नहीं लगाती हूँ कि जब मुझे पता हो कि मैंने 10-15 दिन में ट्रैवल करना है, तो फिर मैं बाज़ार से उसकी पनीरी ले आती हूँ या सीडलिंग ले आती हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लें, फिर आप टेम्परेचर देखें कि आपके एरिया का टेम्परेचर कितना है। अगर 15 से 25 सेंटीग्रेड के दरमियान में है तो फिर आप सीड्स लगाएं, और इससे कम ऊपर थोड़ा सा 2-3 सेंटीग्रेड का अगर फ़र्क है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो फिर अभी सीड्स मत लगाएं। कुछ सीड्स जो है हरी मिर्च वगैरह के, वो ऐसे सीड्स होते हैं जो कि आप थोड़े से गर्म टेम्परेचर में भी लगा लें तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म में वो भी नहीं होते हैं। तो हमने बात कर ली टाइम की, टेम्परेचर की। और अगर आपने फिर सीड्स लगाने का सोच ही लिया है तो आपने अपनी जो है मिट्टी को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर आपने कैसे करना है कि आपने लेनी है 4 हिस्सा आपने लेनी है मिट्टी। यानी कि आप अगर ढेर सारे गमले बना रहे हैं तो आप 4 बोरियां जो है वो अपनी मिट्टी ले लें गार्डन सॉइल की। और उसमें एक बोरी जो है वो आपने, यानी कि एक हिस्सा जो है वो आपने गली हुई सड़ी हुई खाद लेनी है। तो ये देखिए मैं भी साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये मैंने कुछ टब्स लिए हैं जिसके अंदर मैंने पालक और मेथी का सोचा है। इसके अंदर मैंने सुराख कर लिए हैं, और ये देखें नीचे से मैंने ये कुछ जो ग्रो बैग हैं वो मैंने मिट्टी उसमें ऑलरेडी भरी हुई है। इसको एक मरतबा निकाल के दोबारा से सेटल डाउन कर लूँगी। और ये मिर्चें तो मेरी लास्ट जो है वो सीज़न की लगी हुई हैं, दरमियान में बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है तो ये ठीक हो गई हैं। और ये टमाटर तो ख़त्म होने के करीब करीब था, और इसके पीछे जो है ना वो ये निकल आई है भिंडी, और ये खुद ही से उगाई है, तो अभी मैंने इसको नहीं निकाला। तो आपने सॉइल अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, गमलों में तैयार करके रख लें आप लोग। और ये ना हो कि जब आपने सीड्स लगाना हो आप तब तैयारी करें, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपने प्रिपेयर करके अच्छे से ऐसे ही गमलों में भर के रख लें। मैंने ये 14 से 15 इंच का गमला लिया है। तो आपने 4 हिस्से मिट्टी लेनी है, एक हिस्सा खाद सड़ी हुई ले लेनी है, और उसके अंदर आपने थोड़ा सा जो है वो फंगीसाइड ऐड करना है। आप नीम खली ले सकते हैं। अगर आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है तो फिर आप घर में जो दालचीनी का पाउडर यूज़ करते हैं वो आप इसमें हर गमले में 2 टीस्पून तक आराम से डाल सकते हैं। उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ऑर्गेनिक होती है और एक हर्बल ही की तरह है। तो ये आपने तैयारी लाज़म करनी है। मैंने जो है ये देखें अच्छे से इसके सुराख कर लिए हैं। और अगर आपने पालक और मेथी लगानी है तो इस तरह से कोई टब या कोई ऐसा लें जो थोड़ी सी उसका चौड़ा हो, और उसके अंदर पालक और मेथी जो है वो अच्छे से जो है वो ग्रो करती है। और पालक और मेथी जो है वो ग्रो भी बहुत जल्दी से कर लेती है, मतलब हार्वेस्ट करने का टाइम जो है वो उसका बहुत जल्दी से आ जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से सॉइल प्रिपेयर करनी है। आप अपने जो है घर के अफराद के लिहाज से अपने गमले जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। मैंने क्योंकि 14 से 15 इंच का गमला लिया है तो इसमें इजीली जो है अगर मैंने टमाटर लगाने हैं तो 2 से 3 पौधे जो हैं वो इजीली लग सकते हैं। और मिर्ची के लिए आप छोटे सा पॉट भी ले सकते हैं, मतलब 6 इंच का या 8 इंच का पॉट ले सकते हैं, तो उसमें अच्छे से ग्रो कर जाती है। और इसके अलावा ये देखिए मैंने कुछ और भी प्रिपेयर किए हैं यहाँ पे। ये बास्केट्स, और ये पेंट वाली जो हैं वही बास्केट्स हैं, बकेट्स कह लें आप इसको। और इसके अंदर मैंने मिट्टी भर के रखी हुई है, तो इंशाल्लाह मैं इसमें लगाऊंगी। और ये मैंने एक लेमन ग्रास का पौधा जो है वो लगाया हुआ है। ये मुझे वीडियो बनाते हुए नज़र आ गया तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि अगर आपने सॉइल प्रिपेयर कर ली है और उसके साथ साथ आपने ये करना है कि जब भी आपने बीज लगा देना है तो आपने पानी हमेशा जो है वो स्प्रे से देना है।
आपने कोई और चीज़ उसके लिए यूज़ नहीं करनी है, वरना बीज जो हैं वो अपनी जगह से हट जाएंगे। और आपने पानी तभी देना है जब आप उसके थोड़ा सा लगे कि अभी इसकी नमी जो है वो कम हो रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भी दे दिया तो भी जो है आपका मसला ख़राब हो जाएगा। तो हम जो है ये सीड्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ऐसे सीड्स होते हैं सर्दियों में कि वो आपने डायरेक्ट सॉइल में ही लगाने हैं। अगर आप उसकी पनीरी तैयार करके उसको जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, तो फिर वो जो है उसकी पनीरी ख़राब हो जाएगी और आप जो हैं वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, और फिर शायद आप ये ना लगाएं, और सबसे बढ़कर आपका टाइम भी ज़ाया होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसकी जो है वो आप पनीरी तैयार कर सकते हैं, और पनीरी ही तैयार करनी है तो वो आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो आप डायरेक्ट सॉइल में लगाएंगे। तो सबसे पहले जो है ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मटर। अगर आप मटर लगाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट सॉइल में लगाएं, और तभी ये ठीक से करेंगे और चलेंगे और ग्रो करेंगे। इसके अलावा आप ये देखें, साथ में मैंने जो है वो गाजर रखी हुई है। गाजर भी एक ऐसा प्लांट है, सब्ज़ी है, कि जिसे आप डायरेक्ट जो है वो मिट्टी में लगा दें, और उसके लिए जो आप पॉट का साइज़ जो है ना वो तकरीबन 1 से 1.5 फुट जो है वो लंबा लें, और बीज को आप थोड़े से फासले से लगाएं। अच्छा, यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने सीड्स की सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करनी है। कोई सस्ते वाला जो है वो आपने सीड नहीं लेना है। कोशिश करें कि ऐसा सीड लें जो कि फॉइल पेपर में जो है उसमें पैक हो, और वो बिल्कुल उसकी एक्सपायरी डेट आप चेक कर लें कि कब उसकी एक्सपायरी डेट है। ऐसा तो नहीं कि वो एक्सपायर हो चुका है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आती है मूली। मूली भी आपने जो है वो डायरेक्ट लगानी है, प्रॉपर उसके फासले पे लगानी है, बिल्कुल साथ साथ नहीं लगानी। इसका इजीली हल ये है कि आप जैसे मूली लेके आते हैं तो उसके साइज़ के मुताबिक ही आप देख लें। लाल मूली जो है वो आप लगा सकते हैं डायरेक्ट, ये इसकी आपने सीडलिंग नहीं तैयार करनी, क्योंकि अगर आप इसकी पनीरी तैयार करेंगे तो फिर ये ठीक से नहीं चलेगी। इसके अलावा मेथी जो है ये भी आपने डायरेक्ट ही लगानी है, और सीड्स का आपने ध्यान रखना है कि सीड आपने जो है वो फ्रेश लेने हैं, एक्सपायर्ड नहीं लेने। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि उससे भी फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और जर्मिनेशन में जो है सीड्स प्रॉब्लम करते हैं। इसके अलावा पालक है। पालक के लिए भी आप जो है वो चौड़ा सा टब वगैरह लें, या कोई भी चौड़ा गमला ले सकते हैं। पुराना जो आपका ख़राब हुआ हुआ है टब वो भी ले सकते हैं। तो पालक जो है वो आपने डायरेक्ट लगानी है, इसकी पनीरी तैयार नहीं करनी है। इसके अलावा जो है प्याज है। प्याज जो है उसकी आप पनीरी तैयार करें, और इसको पनीरी तैयार करके ही लगाएं तो ये ठीक रहता है। इसके अलावा ये प्याज की ही एक फैमिली से है, लीक। ये भी जो है आप इसको पनीरी तैयार करके लगा लें, और फिर सीड्स का तो मैंने आपको तरीका बता दिया, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगी ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, तो ये मटर शायद मैं आपको बता चुकी हूँ, बहरहाल दोबारा बता देती हूँ कि मटर भी जो है वो आपने डायरेक्ट सॉइल में लगाने हैं, और इसके लिए आपने कुछ गमले में ऐसे तैयारी करनी है कि आपके पास कुछ टहनियाँ हों स्पोर्ट्स के लिए। अच्छा, मिर्चें जो है ना जब आप लगाते हैं तो ऑलमोस्ट एक जो है साल आपका अच्छे से उससे गुजर जाता है। ये मिर्चें जो है वो अपशूट्स वाली हैं तो मुझे अच्छी लगी थी, और ये F1 वाला जो है मुझे इसके सीड्स मिल गए थे तो मैं ले आई हूँ। इसको मैं ट्राई करूँगी और आपके साथ इसको शेयर भी करूँगी कि इसका क्या रिज़ल्ट रहा। अच्छा जी, फिर आता है जी आलू। आलू जो है वो ऑलमोस्ट सभी घर में जो है वो पकाया भी जाता है, लोग कहते भी हैं कि हमें जो है इसको लगाना चाहिए। बहरहाल आपने ये करना है कि जो घर में आलू आते हैं उसकी इस तरह से आँख बनी होंगी, और अगर नहीं भी बनी हुई तो आप कुछ अर्सा उसको रखें शेड में, तो वो इसकी बन जाती हैं इस तरह से। इधर से ही आपने इसको काट लेना है ऊपर से, और जितनी आपकी इसकी जो है इस तरह से जड़ें निकली होंगी थोड़ी थोड़ी सी, तो वो आपने कटिंग करके उसको जो है वो मिट्टी में दबा देना है। और उसके लिए पॉट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा लें, पालक के साइज़ से भी थोड़ा सा बड़ा, जैसे मैंने आपको टब दिखाए हैं, क्योंकि इसके नीचे बल्ब्स तैयार होते हैं, और जितने बल्ब्स बनेंगे उतना ही जो है वो आप आलू हार्वेस्ट कर सकेंगे। तो इसको लगाना इतना मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़े से इसको टाइम लग जाता है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं। बहरहाल अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसको लगाएं, और मैं अगर लगाऊंगी तो फिर मैं उसकी एक वीडियो डाल दूंगी डिटेल में, ताकि आपको थोड़ा सा ईज़ी हो जाए लगाने में, और इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे मेरे पास अभी सीड मौजूद नहीं है, लेकिन आपने उनको डायरेक्ट ही लगाना है। तो उसमें जो है वो लहसुन आता है, जिसे हम गार्लिक भी कहते हैं, वो आप डायरेक्ट ही लगाएंगे, उसकी पनीरी तैयार नहीं करेंगे। इसके अलावा मोंगरे, चुकंदर, या सलाद के पत्ते, या किसी किस्म का भी अगर आप साग लगाना चाह रहे हैं
तो वो आप डायरेक्ट सॉइल में ही लगाएंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसकी आप पनीरी तैयार करके कभी भी मत लगाएं, क्योंकि ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा जो आप डायरेक्ट लगाएंगे वो धनिया है, और धनिया भी जो है वो सर्दियों में बहुत ईजीली हो जाता है। सलाद के पत्ते हैं, और ये आइसबर्ग भी आप जो है इस मौसम में लगा सकते हैं। गोभी भी आप लगा सकते हैं, बंद गोभी लगा सकते हैं। टमाटर जो है इसकी जो है वो आप पनीरी तैयार कर लें। इसके अलावा मिर्चों की पनीरी तैयार कर लें। बाकी मैंने आपको फ्रेंड्स डिटेल में बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। कोई भी क्वेरी है इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप कोशिश करेंगे विंटर्स की वेजिटेबल्स को लगाने की। और जब भी लगाएं, जो भी लगाएं, मेरे साथ भी शेयर करें, और ताकि दूसरों को भी पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। और मेरा ख्याल से विंटर्स की हो या फिर समर की वेजिटेबल्स आपको घर में ही लगानी चाहिए। घर की वेजिटेबल्स की एक अलहदा ही खुशी होती है जब वो निकलती हैं और आप उसको यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा के खाने में, तो उसका एक अलहदा ही मज़ा आता है। बहरहाल आप इसको लगाएं, जो भी लगाएं अपना देख लें कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, आपके पास कितनी स्पेस है। इस सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए ही लगाएं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि आप बहुत सारी वेजिटेबल्स लगाएं और फिर आप उसको टाइम ना दे सकें और आप उसको जो है डिमोटिवेट हो जाएं और दोबारा लगाने का ना सोचें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने बाकी के जो फ्रेंड्स हैं अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, उनको भी इनकरेज करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। इंशाल्लाह फिर किसी दिन बात होगी किसी नए प्लांट के ऊपर, किसी नई वीडियो में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।